अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हमारे देश में श्री विष्णु चतुर्भुज को 4 अलंकार दिखाए जाते हैं। हम सब जानते हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये चारों अलंकार विष्णु जी को दिखाए जाते हैं और इनका बहुत बड़ा महत्व है और इनको बहुत ही शुभ माना जाता है। और गीता में भी कहा गया है कि जब परमात्मा ने अर्जुन को अपना विकराल रूप दिखाया तो अर्जुन भयभीत हो गया और उसने कहा, हे भगवान, मुझे पुनः अपना मोहिनी रूप दिखाएं, वही शंकर चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप दिखाएं। आज हम इसी बात पर विचार करते हैं कि ये शंख चक्र गदा पद्म क्या महत्व रखते हैं और इनको चतुर्भुज विष्णु के हाथ में क्यों दिखाया जाता है और हमारे साथ इनका क्या संबंध है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अलंकारों को केवल देख लेना, अलंकारों को किसी देवता के धारण किए हुए दिखा देना ही काफ़ी नहीं है। उनको देख करके व्यक्ति क्षण भर के लिए प्रसन्न हो जाता है, लेकिन अगर उनके सही महत्व को जान ले तो व्यक्ति की भाग्य ही बदल सकता है। तो आप देखेंगे, पहली बात, ये विष्णु चतुर्भुज के हाथ में क्यों दिखाया जाता है और वास्तव में विष्णु चतुर्भुज हैं कौन। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम सुनते आए हैं कि निराकार परमात्मा शिव, जिनको सब परमात्मा मानते हैं, हम पुनः उस बात को स्मृति में ले आते हैं सबके कि हमारे देश में केवल एंड केवल निराकार शिव ज्योति स्वरूप को ही परमात्मने नमः कहकर वंदना की जाती है। अन्य किसी को भी परमात्मने नमः कहकर वंदना की नहीं की जाती है। ये बात अपने मन में रखें, क्योंकि निराकार परमात्मा शिव के भारत में अनेक कर्तव्यवाचक नामों से मंदिर हैं, जिसमें शिवलिंग अथवा ज्योतिर्लिंग की मूर्ति होती है और उन्हीं को ही परमात्मने नमः कहा जाता है। अब क्योंकि हम विष्णु जी की चर्चा कर रहे हैं तो विष्णु जी को देवाय नमः ही कहा जाता है। तो निराकार परमात्मा शिव जब इस सृष्टि के ऊपर सृष्टि का परिवर्तन करना होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा हुआ है कि जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है, दुनिया में दुख से त्राही त्राही बच जाती है, उस समय पर परमात्मा अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूँ। तो एक पर्टिकुलर काल है जबकि परमात्मा ये परिवर्तन करते हैं। और लगे हाथ ये भी हम बात नोट कर लें कि वो काल और समय कलयुग का अंत होता है, सतयुग की आदि के बीच का समय होता है और आज वो काल, वो वृत्तांत पुनरावृत्त हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक और धर्म की अति ग्लानि भी हो चुकी है और सृष्टि के महाविनाश की तैयारियां, परमाणु शस्त्रों के युद्ध की लगभग तैयारी हम देख रहे हैं, ये हो रही है। तो साथ साथ ये भी समझ लेना चाहिए कि परमात्मा शिव नई सृष्टि की स्थापना भी ब्रह्मा जी के द्वारा अवश्य करवा रहे हैं, जिसको अगर किसी को ना पता हो तो उसको इस बात को जान लेना चाहिए। अब हम उस बात पे आते हैं कि परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना और विष्णु जी के द्वारा पालना, शंकर जी के द्वारा विनाश कराते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं चतुर्भुज विष्णु की। ये तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति चतुर्भुज नहीं होता, किसी के 4 हाथ नहीं होते। जैसे रावण को 10 सिर दिखाए गए हैं,
तो वो प्रतीकात्मक हैं, वो सिंबॉलिक हैं अवगुणों के, 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के। इसी प्रकार विष्णु के 4 हाथ किस चीज़ के प्रतीक हैं कि श्री विष्णु, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जो भारत के सर्वश्रेष्ठ सतयुगी विश्व महाराजन में विश्व महारानी थे, उनका कंबाइंड स्वरूप है, सिंबॉलिक रूप है कि जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण अर्थात परमात्मा ने जो नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी जैसा श्रेष्ठ बनाया ब्रह्मा जी के द्वारा गीता ज्ञान सुनाकर, उसका ये कंबाइंड रूप है, जॉइंट रूप है। यूँ कहे कि कलयुग के अंत में मनुष्यों का ये लक्ष्य रहता है कि मैं विष्णु समान यानी नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा बनूं। अब बात आती है विष्णु जी के हाथ में ये जो 4 अलंकार हैं, ये इस बात के प्रतीक हैं अगर कोई भी आत्मा ईश्वरीय ज्ञान धारण करती है, परमात्मा को ब्रह्मा के रूप में पहचानती है और उनके द्वारा दिया जा रहा ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय राजयोग सीखना चाहती है, तो उसको ये 4 अलंकार धारण करने होते हैं। अर्थात इन 4 अलंकारों के जो वास्तव में महत्व है उसको समझकर इनको जीवन में लाना होता है, ताकि उसके आधार पर ही वो व्यक्ति अपने आप को नर से श्री नारायण या श्री नारायण के राजघराना या श्री नारायण की प्रजा यानी श्री नारायण की राजधानी में व्यक्ति आ सकता है अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। तो पहला सिंबल शंख कहा गया है। अब शंख का अर्थ क्या है कि भगवान कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान, सत्य ज्ञान तो मेरे पास ही है। ये तो सब समझ सकते हैं कि परमात्मा ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में सत्य को जानते हैं। परमात्मा ही सत्य है कहा जाता है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही शिव है, जैसे हमने बात की। तो परमात्मा ही इस धरती पर अवतरित होकर, जिसको आप भारतवासी मानते हैं कि भगवान ने अवतरित होकर अपना श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सुनाया था, वही इस राज को, इस आदि मध्य अंत के रहस्य को, इस अपनी रचना के भेद को बताते हैं। उस समय परमात्मा कहते हैं वो मेरा बताया हुआ ज्ञान मैं ब्रह्मा के रथ के में अवतरित होकर उनके मुख द्वारा सुनाता हूँ। इसीलिए कहावत प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले थे, अर्थात परमात्मा शिव ने जो ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा शंख ध्वनि की थी, जो ज्ञान सुनाया था, उसी का प्रतीक ये शंख है। अगर हम इसको और अधिक समझना चाहें तो हम ये भी जानते हैं कि एक कथा भारत में प्रसिद्ध है कि शिव जी से गंगा निकली थी, अर्थात ज्ञान की गंगा। ये पानी की गंगा तो एक उसका प्रतीकात्मक अलंकारिक प्रदर्शन है। ज्ञान की गंगा परमात्मा शिव से ही निकलती है। अब परमात्मा शिव से गंगा कैसे निकली उसका भी वर्णन उस कथा में आता है कि उसको भागीरथ नाम का एक व्यक्ति, जिसको वो राजा कहते हैं, भागीरथ जो है उसको शंख बजाते हुए भारत में लाया था। अब इस बात का जो वास्तविक अर्थ है, जो स्वयं शिव बताते हैं कि भागीरथ का मतलब है वह भाग्यशाली शरीर रूपी रथ जिसमें प्रवेश करके परमात्मा उनके मुखारविंद द्वारा यानी शंख ध्वनि करके ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे भगवत गीता में स्पष्ट कहा है, गौर से सुनने की बात है, गौर से स्मृति में लाने की बात है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा एक यज्ञ रचा गया और जिस यज्ञ से प्रजा सहित देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। इसका एक एक शब्द नोट करने जैसा है। कल्प का आद का अर्थ है नए सृष्टि चक्र का आद।
यानी सतयुग का आदि, या यूँ कहें कलयुग का अंत। इसीलिए ब्रह्मा जी को देवता नहीं कहा गया, आदि देव कहा गया है। आदि देव ब्रह्मा अर्थात वो ब्रह्मा जिसको भगवान ने ब्रह्मा का टाइटल दिया, जिसमें स्वयं निराकार परमात्मा शिव जिनके शरीर रूपी रस में अवतरित हुए। जो कहा जाता है भगवान रथ में बैठे थे, तो अर्जुन के रथ में बैठे थे, उसको हम उसी का नाम ब्रह्मा है। उसमें अवतरित होकर उनके मुख के द्वारा जो ज्ञान सुनाया, अर्थात उसी ज्ञान की शंख ध्वनि को सुनने से ब्रह्मा स्वयं नर से नारायण बने, सरस्वती स्वयं नारी से लक्ष्मी बनी, और केवल श्री लक्ष्मी श्री नारायण तो सतयुग में नहीं थे, अन्य देवी देवता भी थे सतयुग में। उनके रॉयल घराने के, राज घराने के व्यक्ति भी थे, उनकी प्रजा भी थी। सतयुग की प्रजा भी यथा राजा तथा प्रजा देवी देवता ही होती है। अर्थात शंख ध्वनि करके परमात्मा का ज्ञान आत्माओं तक पहुँचाया गया। तो जिन आत्माओं ने सतयुग में आना है, जो परमात्मा के द्वारा ज्ञान सुनते हैं, उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो ही ज्ञान जो परमात्मा से सुनते हैं उसको हूबहू अन्य आत्माओं को भी सुनाएं, क्योंकि सभी आत्माएं सतयुग में जाने की अधिकारी हैं। बाकी उनकी मर्जी है, जो सुनते हैं वो सतयुग में चले जाते हैं, जो ही नहीं सुनते हैं वो रह जाते हैं। इसलिए पहला शंख ध्वनि का अर्थ क्या है कि जो आत्माएं भगवान से ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनती हैं, उन्हें उस ज्ञान को अन्य आत्माओं को सुनाना है, अर्थात शंख ध्वनि करनी है। जिनको परमात्मा पांडव कहते हैं, शक्तियाँ कहते हैं, जो परमात्मा की तरफ होते हैं, परमात्मा की बात सुनते हैं, अवतरित हुए परमात्मा को पहचानते हैं, क्योंकि परमात्मा कलयुग के अंत में साधारण शरीर जैसे होते हैं, उसी में अवतरित होकर उनको ब्रह्मा का नाम देते हैं। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि मुझे साधारण तन में अवतरित हुए परमात्मा को मनुष्य नहीं पहचानते हैं, पर जो पहचानते हैं उनका पहला कर्तव्य यही होता है ईश्वरीय ज्ञान को सुनना और अन्य को सुनाना। इसलिए ये शंख उस बात का प्रतीक है। लेकिन मनुष्य सोचते होंगे कि क्या भगवान क्या सुनाते हैं। शंख ध्वनि ब्राह्मण जो भगवान के बच्चे बनते किस चीज़ की करते हैं, जो शिव शक्तियाँ परमात्मा की बनती हैं वो किस चीज़ की शंख ध्वनि करती हैं। आखिर उसका सार रूप में कुछ तो पता लगे कि शंख के द्वारा क्या निकला। इसलिए वो जो दूसरा अलंकार है वो एक चक्र के रूप में दिखाया गया है। ये परमात्मा धरती पर आकर सार रूप में अगर कहें, अगर विस्तार रूप में कहें तो ये कहा गया है कि परमात्मा का ज्ञान तो इतना विस्तृत है कि अगर सारी धरती का स्लेट बनाया जाए, सारे वृक्षों के कलम बनाया जाए, सारे सागर को इंक बनाया जाए तो भी नहीं लिखा जा सकता। विस्तार उसका इतना है। लेकिन सार रूप में जिसको कहा जाता है रचयिता अपना और अपनी रचना के, सृष्टि रूपी रचना के आदि मध्य और अंत का ज्ञान देते हैं कि शुरू कैसे हुआ, उस समय क्या परिस्थिति भगवान ने बनाई, देवता कैसे बने, फिर मध्य में जाकर वो देवता कैसे अपने प्रारब्ध से पुण्य क्षीण हो गए, वाम मार्ग में चले गए, दुख शुरू हो गया, विकार शुरू हो गए, और फिर कैसे अंत में आकर के तो अति धर्म ग्लानि हो गई, जो परमात्मा को पुनः आना पड़ा। तो देखा जाए आदि और अंत इकट्ठे मिलते हैं। सतयुग से ये चक्र शुरू होता है विश्व का इतिहास, और कलयुग के अंत तक चलता रहता है। अंत ही आदि है। इसी को संधि काल अथवा संगम युग कहा गया है। इसी को आदि समय काल कहा गया है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा ये ज्ञान सुनाया गया। तो ये जो आदि मध्य अंत है
उसको चक्रिक रूप में सुदर्शन चक्र का नाम दिया जाता है। और ये भी सब लोग मानते हैं सुदर्शन चक्र का ज्ञान गीता के भगवान के पास ही था, क्योंकि वह रचयिता है। लेकिन गलती से मनुष्यों ने, क्योंकि गीता में ज्ञान के द्वारा बताए गए विकारों से युद्ध को हिंसक युद्ध दिखा दिया है, तो मनुष्यों ने सुदर्शन चक्र का भी आज ऐसा अर्थ ले लिया है कि यह शायद ये कोई हिंसक शस्त्र था जो भगवान के हाथ में रहता था, और अगर ये चला दिया जाए तो दुष्ट शत्रु का गला काट के फिर भगवान के हाथ में आ जाता था। परंतु ऐसी बात नहीं है। जैसे हमने आपको भागीरथ का अर्थ बताया कि भाग्यशाली शरीर रूपी रथ, इसी प्रकार से 100 दर्शन चक्र को अगर आप उसका अर्थ निकालेंगे तो 100 का मतलब होता है सेल्फ, यानी अपना आप। दर्शन का मतलब होता है देखना, और चक्र का मतलब होता है किसी चक्कर के अंदर अपने आप को देखना। अर्थात परमात्मा ने मनुष्य आत्मा को सृष्टि चक्कर में उनका क्या पार्ट है कि कैसे वो सृष्टि चक्कर में आदि में सतोगुणी अवस्था में आते हैं, कैसे 2 युग तक वो सुखी रहते हैं, कैसे फिर उनकी प्रारब्ध खत्म होती है और उनके अंदर अज्ञान आता है कि मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ। तो फिर वो धीरे धीरे द्वापर कलयुग में रजोगुण तमोगुण में आते हैं। ये सारे चक्कर का ज्ञान भगवान देते हैं। फिर कैसे कलयुगी तमोगुण से परमात्मा अपने साथ योग लगवा के आत्मा को सतोगुणी बनाते हैं। तो दूसरा अलंकार ये है कि जो भी ब्राह्मण बनते हैं वो अपने जीवन में भी इस चक्कर को घुमाएं और देखते रहें कि मैं कहाँ तक कलयुग से ऊपर की कला में, चढ़ती कला में आता हूँ, कि कहाँ तक मैं तमोगुणी से रजोगुणी बनता हूँ, रजोगुणी से फिर मैं सतोगुणी बनता हूँ, सतोगुणी से मैं सतो प्रधान देवता बनता हूँ। अर्थात कलयुगी से द्वापर युगी, द्वापर युग से त्रेता युगी, त्रेता युग से सतयुगी, कैसे मेरी प्रगति होती है। तो ये 2 अलंकार तो इस बात के प्रतीक हैं। अब आगे बात आती है पद्म की, शंख चक्र गदा और पद्म। अब ये गदा और पद्म जो हैं ये किस बात के सिंबल हैं? ये इस बात की निशानी है कि अगर मनुष्यों को देवता बनना है, ईश्वरीय ज्ञान को धारण करना है और करवाना है, तो इसलिए भगवान कहते हैं उनको अपने जीवन के अंदर भी 2 धारणाएं करनी होती हैं। और एक धारणा गदा के रूप में दिखाई गई है। गदा हनुमान जी के हाथ में भी दिखाई गई है। महावीर उसको कहा जाता है, महावीर को गदाधारी कहा जाता है। उसका भाव अर्थ ये है कि जो ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य आत्माओं को मिलता है, वर्तमान समय मिल रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा, उस ज्ञान को श्रीमत भी कहते हैं। इसलिए श्रीमत भगवत गीता कहा गया है। वो सबसे श्रेष्ठ मत है, क्योंकि वो आपको सृष्टि की आदि, मध्य और वर्तमान समय और अंत के बारे में 100% सत्य बताती है। आपको पूर्व में पता लग जाता है आगे क्या होने वाला है। हम इस सृष्टि पर धीरे धीरे सतयुग से लेकर आज कलयुग के अंत तक कैसे पहुँचे हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान व्यक्ति को शक्ति दिलाता है, क्योंकि आज मनुष्य समझते ही नहीं है कि दुनिया, वो समझते ऐसे दुनिया चलती जाएगी, पता नहीं कितना दुख बढ़ जाएगा, नरक तो हो ही गया है। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कल्प की आयु लिखी गई है, 4,32,000 साल लंबा कर दिया गया है। कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी तो 40,000 वर्ष कलयुग ने और चलना है, 5,000 वर्ष पहले तो महाभारत हुआ था। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में लिखी हैं। तो भगवान कहते हैं मैं जो श्रीमत देता हूँ कि ये कल्प 5,000 वर्ष का है, केवल 5,000 वर्ष पहले ही सतयुग था, सारा भगवान डिटेल बताता है। तो उसको जो धारण करते हैं श्रीमत को 100%, उनको युद्ध नहीं करना पड़ता, उनको महावीर कहा जाता है,
उनको गदाधारी कहा जाता है। उनसे माया लड़ने की हिम्मत ही नहीं करती। माया हम उन 5 विकारों को ही कह रहे हैं जो व्यक्ति के को अपना गुलाम बनाए हुए हैं, जो मनुष्य के दुखों के कारण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इसी प्रकार से चौथा सिंबल पद्म है। पद्म को, कमल पुष्प को मेरा कीचड़ में दिखाया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं जब ज्ञान देता हूँ, ईश्वरीय ज्ञान को धारण करवाता हूँ, ईश्वरीय योग सिखा करके तुम्हें मनमना भाव होकर मुझ परमात्मा को आत्मा रूप से याद करने को कहता हूँ, जिससे तुम्हारे पिछले जन्मों के विक्रम विनाश होते हैं। फिर मैं जो भगवान कहते हैं ज्ञान रूपी धन या शक्ति देकर और दिव्य शक्तियाँ देकर, जिसमें 8 शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना की करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग की शक्ति आदि। तो दिव्य शक्तियों को भी तुम्हें धारण करना है और दिव्य गुणों को धारण करना है, अवगुणों को हटाना है। ये सारी पढ़ाई जो भगवान पढ़ाते हैं, उसके लिए भगवान कहते हैं कि दुनिया के का जो कमल की निशानी होती है, उसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, पर वो कीचड़ से प्रभाव में नहीं आता, ऊपर रहता है। इसी प्रकार से ये कलयुगी दुनिया जो कीचड़ की दुनिया है, जिसके अंदर 5 विकार हर मनुष्य आत्मा के अंदर प्रवेश कर गए हैं, जिसके अंदर आप जानते हैं कि भय, चिंता, तनाव, असुरक्षा इत्यादि सब चीज़ें मनुष्य को घेरे हुए हैं। हर व्यक्ति हर वक्त तनाव में रहता है। तो ऐसी सृष्टि में से निकलना, अर्थात इस कीचड़ का असर हमारे ऊपर ना आए, इस दुनिया में रहते हुए हम कर्मयोगी बने, उसकी निशानी ये कमल पुष्प दी गई है। ये भगवान के बच्चों को जो विष्णु चतुर्भुज के 4 अलंकारों को धारण करते हैं, जो शिव शक्तियाँ कहलाते हैं, जो पांडव कहलाते हैं, उनके ऊपर ये विकार अर्थात माया अर्थात कमजोरियाँ अटैक नहीं कर सकती हैं। और वो कीचड़ में रहते हुए भी, इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी, क्योंकि पुरुषार्थ तो इसी दुनिया में करना है, वो कमल की तरह न्यारे और प्यारे रहते हैं। तो ये 4 सिंबल जो हैं, ये ब्राह्मणों के पुरुषार्थ के सिंबल हैं। इसीलिए वास्तव में तो ये ब्राह्मणों को मिलने चाहिए, लेकिन ब्राह्मण अभी संपूर्ण अवस्था में नहीं होते हैं, पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, इसलिए ये विष्णु के हाथ में दिए गए हैं। लेकिन हर एक के अर्थ और भावार्थ को समझकर उसमें स्थित होना ही विजय को पाना है। ओम शांति।